जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका ही फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इन 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बताइए, किस देश में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2024 में अतिथि देश के तौर पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया है? तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया इटली में और इसमें भारत की तरफ से पीएम मोदी जी शामिल हुए हैं। ठीक है, डिटेल की बात करें तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में और कब से कब तक किया गया? तो 13 से 15 जून तक किया गया। और कौन सा संस्करण है? 50वां संस्करण। और 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने। याद रखना दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, G7 की बात करें तो इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो नया सेना प्रमुख जो है ये किसके लिए नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सभी सेनाओं के प्रमुख की बात करें तो जो वर्तमान में CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कौन है? अनिल चौहान है। ठीक है, और कौन से क्रम के हैं? दूसरे नंबर के। नौसेना के प्रमुख कौन बने अभी? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं और थल सेना के प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। और वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। तो ये जो दो है ना, नौसेना प्रमुख और थल सेना प्रमुख, इनकी अपॉइंटमेंट हाल ही में करी गई है। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, भारत में किसने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली? सभी को पता होगा, तीसरी बार शपथ किसने ली है? पीएम पद की मोदी जी ने शपथ ली है। ठीक है, और दोस्तों नेहरू जी के बाद मोदी जी दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। ठीक है, लोकसभा चुनाव के बारे में आपको पता होगा, जो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए है ना, इसने 293 सीटों पर जीत हासिल करी है। बीजेपी अकेले ने 240 सीटों पर जीत दर्ज करी है और कांग्रेस ने 99 सीट्स जीती हैं। ओके, भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया। इसी के साथ JP नड्डा के पास में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी है। ओके, इसी क्रम में बताइए कि 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसको दिया गया? पहले ये मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास में था, लेकिन ये तो अमेठी से चुनाव हार गई, तो अन्नपूर्णा देवी के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, याद रखना। मैंने ट्रिक के माध्यम से मंत्रालय याद करवाए थे और जैसे यहाँ पर मैं बता दूँ मैंने कैसे याद करवाए थे कि मंत्री के नाम में ही उसका मंत्रालय छिपा हुआ है। तो अन्नपूर्णा के नाम में कैसे मंत्रालय छुपा हुआ है? अन्नपूर्णा यानी कि अन्नपूर्ण, पूर्ण अन्न। ठीक है, पूर्ण अन्न यानी कि प्रोटीन युक्त अन्न। क्या? प्रोटीन युक्त अन्न। और प्रोटीन से भरा प्रोटीन युक्त अन्न की जरूरत किसको होती है? प्रोटीन युक्त भोजन की जरूरत होती है ऐसी महिला के लिए जिसने अभी अभी बालक को जन्म दिया हो। ठीक है, तो नवजात बच्चे के लिए और माता के लिए क्या होता है? प्रोटीन युक्त भोजन की जरूरत होती है। अन्नपूर्ण, पूर्ण अन्न युक्त भोजन की जरूरत होती है। तो मैंने इसी प्रकार से सारे कैबिनेट मिनिस्टर को याद करवा दिया ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल इजी ट्रिक के माध्यम से। वो आप ज़रूर देखें, आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगी। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के नए CM कौन बने हैं? तो अभी 4 राज्यों के CM बने हैं। आंध्र प्रदेश के जो CM हैं N चंद्रबाबू नायडू बन गए हैं। ठीक है, और ये किस पार्टी से हैं? तो ये TDP पार्टी से हैं। और ये कौन सी बार CM बने हैं आंध्र प्रदेश के? चौथी बार। और क्रम की बात करें तो कौन से नंबर के? ये 13वें नंबर के CM बने हैं आंध्र प्रदेश के। इसी आंध्र प्रदेश की बात करें, राजधानी क्या है? अमरावती।
और राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नज़ीर राज्यपाल हैं। उड़ीसा के नए सीएम कौन बने हैं दोस्तों? जो मोहन चरण मांझी हैं, ठीक है, ये उड़ीसा के नए सीएम बने हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? नवीन पटनायक का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है। और कौन सी पार्टी की सरकार बनी यहाँ पर? बीजेपी पार्टी की सरकार बनी। और मोहन चरण मांझी ये 15वें नंबर के सीएम बने हैं उड़ीसा के। उड़ीसा राजधानी भुवनेश्वर है और राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो फिर से कौन बन गए हैं? पेमा खांडू बन गए हैं, ठीक है। कौन सी नंबर के? तो ये 15वें नंबर के बने हैं। और अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी। राजधानी ईटानगर और डिप्टी सीएम भी हैं चौना मीन। और राज्यपाल कौन है? केटी पटनायक जो हैं ये राज्यपाल हैं। सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने? तो दोस्तों प्रेम सिंह तमांग ये सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, ठीक है। और हम बात करें कि ये प्रेम सिंह तमांग किस पार्टी से हैं? SKM यानी कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से। और ये लगातार सिक्किम के दूसरी बार सीएम बने हैं। कौन से नंबर के बने? 6ठे नंबर के। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट है IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? दोस्तों IPL 2024 का खिताब जो है ये कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है सनराइज हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर। IPL से एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। जीता है कोलकाता ने और सनराइज हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर। 17वां संस्करण खेला गया, आयोजन भारत में किया गया। ऑरेंज कैप का खिताब विराट कोहली को, पर्पल कैप का खिताब हर्षल पटेल को, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन दिया गया सुनील नरेन को, गेम चेंजर ऑफ द सीजन दिया गया है सुनील नरेन को, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन दिया गया है नीतेश रेड्डी के लिए। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो भैया कितना पढ़ेंगे, कितना वीडियो देखेंगे? कम समय है एग्जाम के लिए, आपका एग्जाम सिर पे है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है, क्विक रिवीजन करना है तो आप हमारी ई बुक्स को परचेस कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही बेस्ट ई बुक हैं। स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च हो गई है, करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। और इन सारी ई बुक्स का लिंक कहाँ पर मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए वीडियो में वापस लौटते हैं। बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलेमोन यांग के लिए। डिटेल से जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं फिलेमोन यांग, इनको 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 19वां सत्र है ये 10 दिसंबर को होगा और कहाँ पर होगा? संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। मतलब पूरे विश्व में इतना बड़ा अभी मतदान कहीं पर भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? यदि हम बात करें कितने परसेंट मतदान हुआ है तो 65.79% मतदान हुआ है, ठीक है। तो मैंने बताया कि टोटल देश में 65.79% मतदान हुआ है। पुरुषों की बात करें तो 65.80 रहा है और महिलाओं का कम नहीं है, बराबर ही है, लगभग 65.78। ओके, सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है लक्षद्वीप में, कितने परसेंट? 84%। सबसे कम हुआ है बिहार में, कितने परसेंट? 56%। आधिकारिक तौर पर किस शहर को आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया? चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम बने और इन्होंने अमरावती को आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया है। अमरावती आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी बन गई है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 और राजधानी अमरावती। राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर चंद्रबाबू नायडू सीएम बन गए हैं। बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहित शर्मा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले
दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए? 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, और ये किस देश के अंतरिक्ष यात्री हैं? रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा करी गई? तो पीएम मोदी जी के द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर। पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को होता है। तो 5 जून को मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत करी। एक फैक्ट बताइए कमेंट में कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, फटाफट से। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, पहले भी थे और अभी भी हैं। नेक्स्ट है क्लाउडिया शीनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दोस्तों क्लाउडिया शीनबॉम, इनका नाम याद रखना क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। किस देश की? मैक्सिको देश की। तो जलवायु वैज्ञानिक है क्लाउडिया शीनबॉम और ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गए। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी मैक्सिको सिटी और करेंसी क्या है? तो मैक्सिकन पेसो करेंसी है। हाल ही में मध्य प्रदेश के नए लोकपाल कौन बने हैं? दोस्तों न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह मध्य प्रदेश के नए लोकपाल बने हैं। मैं बात करूं कि भारत के वर्तमान में लोकपाल कौन है? आपको पता है? अजय माणेकराव खानविलकर। कौन है? अजय माणेकराव खानविलकर। कौन सी नंबर के हैं? तो ये 2nd नंबर के हैं। पहले नंबर के कौन थे? तो कौन थे? फटाफट से बताइए कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के प्रमुख बने हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, इनका नाम है पवन दाबुलुरी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। वर्ष 2024 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया गया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अर्थ आवर क्या है? बिजली बचाने का एक वैश्विक अभियान है। बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बचाने का। ठीक है, और ये कब मनाया गया? तो ये 23 मार्च को मनाया गया। आइए डिटेल से समझ लेते हैं अर्थ आवर। ये पूरे संसार में इलेक्ट्रिसिटी बचाने का एक वैश्विक अभियान है और इस साल अर्थ आवर मनाया गया है 23 मार्च 2024 को। ये कार्यक्रम WWF के द्वारा मनाया जाता है। उद्देश्य है व्यक्तियों और समुदायों को इलेक्ट्रिसिटी की खपत को कम करने हेतु प्रोत्साहित करना, जागरूक करना। ये जो अभियान है ना, इसके तहत क्या करा जाता है? तो सभी घरों में और संस्थानों में जितनी भी गैर ज़रूरत की लाइटें हैं, ठीक है, मतलब फालतू की जो लाइटें हैं, उनको 1 घंटे के लिए बंद करने का आग्रह किया जाता है। इस अभियान की शुरुआत 2007 में हुई थी। कहाँ पर? सिडनी में इस अभियान की शुरुआत करी गई थी। अप्रैल 2024 को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मानवता पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? दोस्तों ये पुरस्कार उद्योगपति रतन टाटा के लिए दिया गया है। ठीक है, हाल ही में लिथुआनिया के माइकोलास अलेक्ना ने कितनी दूरी तक डिस्कस फेंककर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? आप लोग देख पा रहे होंगे हाथ में ये क्या है? डिस्कस। इसको चक्का भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको सबसे लंबा फेंकने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसने? लिथुआनिया के माइकोलास अलेक्ना ने। कितने दूर फेंक कर रिकॉर्ड बनाया है? तो 74.35 मीटर दूर फेंककर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा? जर्मनी के जुर्गेन शुल्ट का रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि 1986 में बना था। कितना था? 74.08 मीटर का था। हाल ही में भारत की गीता सभरवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र का रेजिमेंट समन्वयक बनाया गया है? गीता सभरवाल, इनका नाम याद रखना। इनको इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिमेंट का समन्वयक नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2024 में कौन भारत में ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त बनी है? भारत में ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त बनी है लिंडी कैमरून। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में राष्ट्रीय आलू महोत्सव 2024 आयोजित किया गया? दोस्तों नागालैंड की राजधानी कोहिमा में राष्ट्रीय आलू महोत्सव का आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है इस महोत्सव का? तो राज्य में
जैविक आलू की खेती को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्विट्जरलैंड की घड़ियों का एक लग्जरी ब्रांड है, इस ब्रांड का नाम क्या है? ओमेगा। ठीक है, ओमेगा। तो ओमेगा ने किस भारतीय खिलाड़ी को खेल राजदूत यानी कि स्पोर्ट एम्बेसडर नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रोअर, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के लिए। सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रो पब्लिका संस्था के लिए। कहाँ की ये संस्था है? अमेरिका की संस्था है। नेक्स्ट है, मई 2024 में भारत में चीन के नए राजदूत कौन बने हैं? भारत में चीन के नए राजदूत बन गए हैं दोस्तों। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सू फेईहोंग। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, हाल ही में दुनिया की पहली 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च करी? दुनिया की पहली 6G डिवाइस है और इसको जापान ने लॉन्च किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो 5G है इससे कितनी तेज चलेगा? तो 20 गुना ज़्यादा स्पीड होगी 5G से। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में खान मंत्रालय के द्वारा खनिज शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली के अंदर। मई 2024 में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा एला। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो ब्रिटेन के टर्नर पुरस्कार के लिए नामित किया गया भारतीय मूल की महिला के लिए। इनका नाम क्या है? तो इस महिला का नाम है जसलीन कौर। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दी विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है किसने? शेन वॉटसन ने। ठीक है, और ये जो शेन वॉटसन हैं ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। हाल ही में इक्ष्वाकु काल के शीशे के सिक्कों के भंडार किस राज्य में खोजे गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना राज्य में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो DRDO के चेयरमैन का नाम है समीर वी कामत। ठीक है, और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ गया है। DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। हिंदी में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन कहते हैं। स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। समीर वी कामत इसके चेयरमैन हैं। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है जेनी एयरपेनबेक के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये जर्मनी लेखिका जेनी एयरपेनबेक को दिया गया और इनकी पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया। ठीक है, और इस पुस्तक के अनुवादक की बात करें माइकल हाफमैन है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया था बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पिनोव के लिए, और इनकी पुस्तक या फिर इनकी उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया था। हाल ही में SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी राकेश रंजन जो हैं ये SSC के न्यू चेयरमैन बन गए हैं। SSC की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर पॉल पार्कमैन का निधन हो गया है। इन्होंने किस वायरस की पहचान कर वैक्सीन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो इन्होंने रुबेला वायरस की पहचान कर वैक्सीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डिटेल से समझ लेते हैं दोस्तों। 7 मई 2024 को डॉक्टर पॉल पार्कमैन का निधन हो गया। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने रुबेला वायरस की पहचान कर वैक्सीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है आलोक शुक्ला को। ठीक है, आलोक शुक्ला कहाँ के हैं? ये छत्तीसगढ़ के वन कार्यकर्ता हैं। और दोस्तों जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है ना, इसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान ये क्या है? तो सबसे पहले आप समझो, उत्तराखंड ने इस अभियान को शुरू किया है। ये पिरूल क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले समझो कि उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, और इन्होंने उत्तराखंड में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत करी है। पिरूल होता क्या है दोस्तों? जो चिड़ का पेड़ होता है, ठीक है, चिड़ का जो पेड़ होता है उसकी जो सूखी पत्तियां होती हैं उसी को कहा जाता है पिरूल। और उत्तराखंड के जंगलों में जो पिरूल है ना, मतलब चिड़ के पेड़ की पत्तियां हैं, वो काफ़ी अधिक मात्रा में होती हैं। इससे क्या होता है, उत्तराखंड के जंगलों में आग फैल जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आग भड़क जाती है। तो सरकार ने क्या कह दिया, सरकार ने जो इसकी कीमत है वो 3 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है, ताकि जंगल में जो पिरूल है, जो चाड़ के पेड़ की पत्तियां हैं, वो कम हो सकें, ठीक है, और आग ज़्यादा ना फैले। बात हुई उत्तराखंड की, तो स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में है। राजधानी देहरादून है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट 2024 की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र ने शुरू करी है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू करी है। महतारी वंदन योजना ये छत्तीसगढ़ ने शुरू करी है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान ने शुरू करी है। गीता कर्मिकुला बीमा योजना ये तेलंगाना ने शुरू करी है। माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा 30 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति जो हैं ये कामी रीता शेरपा बन गए हैं, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? तो ये नेपाल के पर्वतारोही हैं, ठीक है। और इन्होंने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले ये 29 बार चढ़े थे, एक बार फिर चढ़ गए तो 30 बार हो गया। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बन गई? तो दोस्तों सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन। इनकी उम्र कितनी है? 16 वर्ष है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? मुंबई से बिलोंग करती हैं। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? सबसे उम्रदराज यदि पूछा जाए तो आप कहेंगे ज्योति रात्रे, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? भोपाल से बिलोंग करती हैं। सबसे उम्रदराज बनी है। इनकी उम्र कितनी है? तो 55 वर्ष इनकी उम्र है। माउंट एवरेस्ट से जीके के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। स्थिति मतलब ये कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल और चाइना में। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति आप कहेंगे एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड, और तेंजिंग नोर्गे ये नेपाल के हैं। कब चढ़े थे? 1953 में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाले पहले व्यक्ति आप कहेंगे राधानाथ सिकदार, ठीक है, ये भारतीय गणतज्ञ हैं। इन्होंने 1856 में ही माउंट एवरेस्ट की हाइट की गणना करी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला आप कहेंगे जुंको तोबई, जापान की हैं। 1975 में इन्होंने चढ़ाई करी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला आप कहेंगे बछेंद्री पाल, इनने 1984 में चढ़ी थी। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला आप कहेंगे संतोष यादव, ठीक है, एक बार 1992 में और दूसरी बार 93 में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति तो आप कहेंगे अरुणिमा सिन्हा। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग या विकलांग एक ही बात है, ठीक है, अरुणिमा सिन्हा। देखिए, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर और 2 बार माउंट लिहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा बंदा और 2 बार चढ़ा माउंट लिहोत्से पर, ठीक है, ऐसा पहला व्यक्ति बन गया है दोस्तों। इसका नाम है सत्यदीप गुप्ता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय पर्वतारोही है सत्यदीप गुप्ता। ये एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर और 2 बार माउंट लिहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। माउंट एवरेस्ट पर, तो माउंट एवरेस्ट क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, और ये नेपाल और चाइना में स्थित है। और माउंट लिहोत्से ये दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है,
और ये नेपाल और ये चाइना की बॉर्डर पर अवस्थित है। ठीक है, मतलब दोनों देशों की सीमा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से मई 2024 में निधन हो गया? आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते कि नहीं देखते? यदि देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी, ठीक है, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जिससे इनका निधन हो गया है। ठीक है, इसी क्रम में बताइए कि किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के निधन पर भारत सरकार ने 21 मई 2024 को राजकीय शोक घोषित किया है और राष्ट्रध्वज को झुका दिया है। तो मैंने बताया कि ईरान के राष्ट्रपति का निधन हुआ था। ठीक है, इससे भारत सरकार ने 21 मई 2024 को राजकीय शोक घोषित किया और अपने राष्ट्रध्वज को झुकाया। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेरिका के द्वारा 45 साल पहले निर्मित हेलीकॉप्टर का नाम बताइए जिसके क्रैश होने से ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों, जिसमें ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु हुई है वो हेलीकॉप्टर अमेरिका ने 45 साल पहले बनाया था और इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो बेल 212 इसका नाम है। ईरान में दिव्यांगत राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति भी बन गए हैं। अभी राष्ट्रपति का पद खाली है, तो ईरान का अंतरिम राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है मोहम्मद मोखबर के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मई 2024 में अतुल कुमार अंजान का निधन हो गया है। वह किस वामपंथी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय सचिव थे? तो दोस्तों याद रखना, अतुल कुमार अंजान ये सीपीआई यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे। नेक्स्ट, इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने भारत की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? दोस्तों, भारत की जो सैला सुरंग है इसको सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता दी है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने। ठीक है, सैला सुरंग के बारे में हम जान लेते हैं। तो मार्च 2024 में दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का उद्घाटन मोदी जी ने किया अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और इस सुरंग का नाम रखा गया सैला सुरंग। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 13,000 फीट, याद रखना। ठीक है, निर्माण किया है सीमा सड़क संगठन ने और लागत आई है बनाने में 825 करोड़ रुपए की। उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने और इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने अभी सैला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता दी है, याद रखना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो विश्व फुटबॉल दिवस ये कब मनाया जाएगा? तो ये 25 मई को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 25 मई को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों, लाई चिंगते ये ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, किस देश में मानसिक पीड़ा के आधार पर 29 साल की एक लड़की जोराया टेरविक को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली है? तो याद रखना दोस्तों, मानसिक पीड़ा से ये ग्रसित थी। इनका नाम क्या है? जोराया टेरविक, और ये नीदरलैंड की थी और इनको इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये दुबई में बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? तो अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है और ये वर्तमान में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से लगभग 5 गुना बड़ा है। ठीक है, अभी हम बात करें दुबई के कुछ जीके की, तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई में। ठीक है, दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई में। भारतीय नागरिकों के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीज़ा किसने पेश किया है? दुबई ने। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई में। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपी थोटाकुरा। आइए डिटेल से जान लेते हैं। तो अमेजोन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस।
तो जेफ बेजोस की एक स्पेस कंपनी है, इस कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन ने मई 2024 में 6 लोगों को न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है। और ब्लू ओरिजिन के इस मिशन का नाम क्या है, NS-25। और इसी मिशन में आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकुरा भी शामिल हैं। ठीक है, और गोपी थोटाकुरा याद रखना, ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट बने हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं जिन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष की यात्रा की। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका नाम है एड ड्वाइट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के हैं, क्योंकि सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। तो इनकी उम्र कितनी है, 90 वर्ष इनकी उम्र है। भारत के किस संगठन ने अपने मुख्यालय भवन में देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित करके उसको परिचालित किया है। तो दोस्तों अभी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को स्थापित किया है अपने मुख्यालय पर। ठीक है, डिटेल की बात करें तो पृथ्वी दिवस के अवसर पर, पृथ्वी दिवस कब होता है, 22 अप्रैल को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया है। और ये जो घड़ी है ना दोस्तों, ये जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित करी गई है। एक और फैक्ट याद रखना है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी अभी हाल फिलहाल कहाँ पर स्थापित करी गई, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, दोनों फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो दोस्तों नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नसन कार्लसन, और ये दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इसी क्रम में हम बात करें भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो अर्जुन एरेगेसी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। फरवरी 2024 को किस देश में विश्व की तीसरी बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया, तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर, अल्जीरिया देश में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद अल्जीरिया देश में बनकर तैयार हुई है। इसका उद्घाटन किया है अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तोब्बो ने। ठीक है, और इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, जामा अल जाजिर के नाम से जाना जाता है। मीनार की ऊंचाई 265 मीटर है। इस मस्जिद में एक साथ 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। और इसको 27 एकड़ भूमि में 27 हेक्टेयर, एकड़ की बात करें तो 70 एकड़ भूमि में बनाया गया है। सऊदी अरब की मक्का और मदीना में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों के बाद ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। नेक्स्ट है, किस देश ने 6वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला दोनों युगल खिताब जीत लिए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपने देश भारत ने। हम डिटेल की बात करें तो मालदीव में आयोजित हुई है 6वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 और इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों युगल के खिताब जीत लिए हैं। ठीक है, पुरुष युगल का खिताब में कौन कौन शामिल है, तो श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान दोनों भारत के हैं। महिला युगल में कौन कौन शामिल है, तो आकांक्षा कदम और साइनी सेबेस्टियन शामिल हैं। ठीक है, दोनों भारत की हैं। पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, तो दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है रेकेन यामामोतो के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें, मार्च 2024 को जापानी वास्तुकार हैं रेकेन यामामोतो और इनको पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। ये जो पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को $1,00,000 की राशि प्रदान करी जाती है। पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1979 में और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं, इनके नाम है बालकृष्ण दोषी। तो बालकृष्ण दोषी याद रखना, ये 2018 में पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे और 2023 का ये पुरस्कार दिया गया था इंग्लैंड के आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड के लिए। बताइए
गणित के क्षेत्र का सम्मान है एबेल पुरस्कार या फिर एबेल अवार्ड 2024 किसे दिया गया है, ये भी पूछा जाता है। तो एबेल अवार्ड दिया गया है दोस्तों मिशेल टेलाग्राउंड के लिए। आइए डिटेल की बात करें तो फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, इनके नाम है मिशेल टेलाग्राउंड और इनको एबेल अवार्ड 2024 दिया गया। एबेल अवार्ड की बात करें तो ये दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत करी थी नॉर्वे की सरकार ने 2001 में और पहली बार ये 2003 में दिया गया था जीएन पेरी के लिए और 2023 वाला किसको दिया गया, लुइस कैफरेली के लिए दिया गया था। अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। तो दोस्तों हम बात करें नवरत्न कंपनी का दर्जा अभी 3 कंपनियों को दिया गया है, ठीक है। एक एरेड, दूसरी है कौन सी HUDCO और तीसरी है NFL। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीनों कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तीनों के बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो अप्रैल 2024 को मिला है इरेडा को, ठीक है। दूसरा है HUDCO और तीसरी है NFL। और इन 3 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद में भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है, ठीक है। तीनों कंपनियों के फुल फॉर्म जान लेते हैं और इनकी स्थापना कब हुई ये जान लेते हैं। तो इरेडा का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, स्थापना 1987 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। हम बात करें HUDCO का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्थापना 1970 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। NFL का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, स्थापना 1974 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है प्रभा वर्मा के लिए, ठीक है। डिटेल की बात करें तो 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को और उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया। इससे पहले 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को और उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है ये जो कि पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसके पहले विजेता कौन थे, हरिवंश राय बच्चन, 1991 में इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए। तो IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट वन की हम बात करें किस राज्य के मिरज शहर में बने सितार और तानपुरा को GI टैग दिया गया। तो सितार और तानपुरा की बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य के और सांगली ज़िले के मिरज शहर में बने हैं, याद रखना। नेक्स्ट की बात करें तो IPL के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन A महेंद्र सिंह धोनी। विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना है जिसका लोकार्पण फरवरी 2024 में हुआ। तो विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर बना है अपने देश भारत में और कहाँ पर, राजस्थान में। और राजस्थान के पाली में ये मंदिर बना है, याद रखना। विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर है। लोकार्पण राजस्थान के पाली जिले के जाड़न गांव में किया गया और ये मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। 4 मंजिला ये मंदिर है। 250 एकड़ भूमि पर ये बना हुआ है। 108 कमरे बने हैं। भगवान शिव की 1008 मूर्तियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है। और इस मंदिर को बनाने में 28 वर्ष का समय लगा है। इसका भूमि पूजन तो 1995 में ही हो गया था। नेक्स्ट है अप्रैल 2024 में जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर मीना चरांदा के लिए। डिटेल की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं
प्रोफेसर मीना चरांदा, और इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया? तो मीना चरांदा को शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रोएन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के लिए। ठीक है, सिट्रोएन की हम बात कर लेते हैं, क्या है? तो ये फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी है और इसका ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी के लिए बनाया गया है। इस कंपनी की स्थापना 1919 में आंद्रे सिट्रोएन के द्वारा करी गई थी। अभी कुछ ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है संजना सांगी, और जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। और ड्यूरोफ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। एप्सन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना बनी हैं। और चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग का जो नेशनल आइकन है, ये दो जनों को बनाया गया, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और अभिनेता राजकुमार राव के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी क्रम में हम बात करें कि निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है? राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन की बात करें तो ये बनी है शीतल देवी। कौन बनी है? शीतल देवी। ठीक है, शीतल देवी याद रखना। ये इन्होंने काम करा है दिव्यांगजनों को अवेयर करने का, जो दिव्यांगजन वोटर हैं उनको अवेयर करने का इन्होंने काम किया, और इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था अभी कुछ समय पहले। हाल ही में वैज्ञानिकों ने नॉक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज किस ग्रह पर करी है? तो नॉक्टिस नामक जो ज्वालामुखी है ना दोस्तों, याद रखना ये ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, और इसकी खोज कहाँ पर करी गई है? मंगल ग्रह पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर ये काफ़ी लंबे समय से सक्रिय है। किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ है? तो देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र ये शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में ये शुरू हुआ है। उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। बताइए, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? खुशहाल देशों में अपना देश भारत 126वें स्थान पर है। ठीक है, मार्च 2024 को यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया, और इस इंडेक्स में 143 देशों में अपना देश भारत 126वें स्थान पर है। 2023 की बात करें तो इसमें भी अपन 126वें स्थान पर थे। फिनलैंड की बात करें, ये लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर है। ठीक है, आखिरी पायदान यानी कि 143वें स्थान पर। टॉप 3 में फिनलैंड तो लगातार 7वीं साल सबसे खुश देश है। दूसरे पर डेनमार्क है, तीसरे पर आइसलैंड है, चौथे पर स्वीडन देश है। बताइए, मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? मानव विकास सूचकांक में अपना देश भारत 134वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और एक कितने देशों में? तो 193 देशों में भारत 134वें स्थान पर रहा है। 2023 की बात करें तो 135वें स्थान पर थे। टॉप पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर नॉर्वे है, तीसरे पर आइसलैंड देश है। 2024 में किस संगठन ने सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट ये DRDO के द्वारा डेवलप करा गया है। ठीक है, डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन सा बना है? विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर ये रिलायंस जियो बना है। कौन सा? रिलायंस जियो। किसे फिर से RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो RBI का डिप्टी गवर्नर T रविशंकर के लिए नियुक्त किया गया। आइए डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले समझो RBI में होता क्या है। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो MD पात्रा हैं, एक M राजेश्वर राव हैं, और T रविशंकर ये फिर से बन गए हैं, और एक हैं स्वामीनाथन जानकीरमन। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है, और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास ये RBI के गवर्नर हैं। ओके, नेक्स्ट है BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं?
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूकी भांबरी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और इसकी दूसरी बार प्रबंध निदेशक यानी कि MD बन गई हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी गोगेश। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया? तो भारत के पहले लोकपाल कौन थे? PC घोष थे ना, ठीक है, PC घोष। और दूसरे नंबर के कौन बन गए हैं? तो अजय माणिकराव खानविलकर, ये दूसरे नंबर के लोकपाल बन गए हैं। हाल ही में किसे असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 दिया गया है? तो असम वैभव जो है असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान है और 2024 में ये रंजन गोगोई को दिया गया। ये कौन है? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, ठीक है। क्यों दिया गया इनको ये अवार्ड? तो कानून और न्याय में उनके योगदान के लिए दिया गया। 2023 में किसको दिया गया था? 2023 यदि पूछा जाए तब क्या कहेंगे आप? तो डॉक्टर तपन सैकिया के लिए। किसके लिए? डॉक्टर तपन सैकिया के लिए दिया गया था 2023 का। इसी क्रम में महाराष्ट्र का सर्वोच्च अवार्ड है महाराष्ट्र भूषण। तो महाराष्ट्र भूषण किसको दिया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन के लिए दिया गया महाराष्ट्र भूषण। और इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। 2024 का डॉक्टर प्रदीप महाजन को, 2023 का अशोक सराफ को। ये कौन है? अभिनेता हैं, ठीक है। हाल ही में किन दो हस्तियों को उत्तर प्रदेश का पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया? पहला मतलब ये सम्मान पहली बार दिया जा रहा है, ठीक है, याद रखना। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये 2 जनों को दिया गया है, ठीक। कौन कौन है? तो डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव हैं और दूसरे हैं नवीन तिवारी। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश दिवस होता है। कब होता है? 24 जनवरी को। तो इसी के अवसर पर CM योगी आदित्यनाथ ने इसरो की वैज्ञानिक ऋतु करिधल श्रीवास्तव और उद्योगपति हैं नवीन तिवारी, इनको पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। इस सम्मान की बात करें तो ये सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा 2023 में करी गई थी। पहली बार ये दिया गया। इस सम्मान में 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करी जाती है। हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया है? सनातन शिरोमणि की उपाधि किसको दी है? तो ये नरेंद्र मोदी जी को। किसने दी है? अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने। देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम बताओ जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज और इस ब्रिज का नाम जो है सुदर्शन सेतु है। डिटेल से समझ लेते हैं। PM मोदी जी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया। इस ब्रिज को नाम दिया गया है सुदर्शन सेतु, जो कि सबसे क्या है? लंबा। तो लंबाई 2.32 किलोमीटर है और ये जो केबल ब्रिज है ना, ये ओखा और बेट द्वारका के बीच में बनाया गया है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है? तो देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है और इसका नाम भी उतना ही लंबा है, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी ने हवा सेवा अटल सेतु। इसको शॉर्ट में अटल सेतु के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना, देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज ये मुंबई में बनकर तैयार हुआ है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। उद्घाटन किया है मोदी जी ने 12 जनवरी 2024 को, ठीक है। अब अटल ब्रिज की बात करें तो ये जो है ये देश का सबसे लंबा है, ठीक है, और दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। चूँकि सबसे लंबा है भारत का, तो लंबाई है 21.8 किलोमीटर। बनाने में लागत आई है 17,840 करोड़ रुपए की। और ये जो ब्रिज है ना, ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। इसका निर्माण जो है ये BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एरकॉन, इन्फिनिटी और MP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। इसकी आधारशिला 2016 में ही रखी गई थी। आधारशिला भी मोदी जी ने रखी थी। भारत में किस जगह स्थित सड़क को
स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है? कौन सी सड़क को स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है? दोस्तों कच्छ का रण गुजरात में सड़क है, ठीक है, और इसको क्या कहा जा रहा है? स्वर्ग का मार्ग यानी कि रोड टू हेवन कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये भारत की सबसे दर्शनीय सड़क है और ये 30 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और ये जो सड़क है ना, ये गुजरात में कच्छ के रण में खाबड़ा को धौलावीरा से जोड़ती है और ये सड़क दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान कच्छ के महान रण के लुभावने दृश्यों के लिए अद्वितीय है। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना शानदार दृश्य लग रहा है, इसलिए इसको स्वर्ग का मार्ग यानी कि रोड टू हेवन कहा जा रहा है। किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? हिंदी रेडियो का प्रसारण कुवैत में पहली बार शुरू हुआ है, ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो भारत में तेंदुओं की संख्या है 13,874। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करें कि पर्यावरण मंत्रालय की जो रिपोर्ट है स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022, तो ये रिपोर्ट 22 से लेकिन जारी करी गई है 2024 में। इसके अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा तेंदुआ हैं? तो सबसे ज़्यादा तेंदुआ देखने के लिए मिलेंगे मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि ये जो रिपोर्ट जारी हुई है स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया, ठीक है, इसके अनुसार भारत में तेंदुआ हैं 13,874 और सबसे ज़्यादा तेंदुआ कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। कितने? 3,907। फिर महाराष्ट्र में 1985, फिर कर्नाटक में 1879, तमिलनाडु में 1,070 तेंदुआ देखने के लिए मिलेंगे। इसी क्रम में हम बात करें अब हिम तेंदुआ की, तो भारत में हिम तेंदुआ की पहली बार वैज्ञानिक गणना हुई है, ठीक है। याद रखना, पहली बार हिम तेंदुआ की वैज्ञानिक गणना हुई है भारत में और इस गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ कितने हैं? हिम तेंदुआ हैं 718, ठीक है। और इन 718 में से सबसे ज़्यादा लद्दाख में है 744 और सबसे कम है जम्मू कश्मीर में। कितने हैं? 9 हैं। नेक्स्ट है, भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया? ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी नियुक्त किया गया है प्रज्ञा मिश्रा के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर मैंने बता भी दिया है, संजना सांगी को स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहां पर राज्य की पहली इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? यूपी की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। कहाँ पर किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा के बटेश्वर में, ठीक है। कहाँ पर? आगरा के बटेश्वर में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये गुलजार साहब और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं गुलजार साहब और संस्कृत के विद्वान हैं रामभद्राचार्य, दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोजो को, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक कौन हैं? तो जी शंकर कुरूप हैं, ठीक है, ये मलयालम लेखक थे। राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रश्मि कुमारी ने ये खिताब जीत लिया है, ठीक है। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहला निर्यात किस देश को किया है? तो ब्रह्मोस का पहला निर्यात भारत ने फिलीपींस देश को किया है। किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ग्लोबल मीडिया अवार्ड किसको दिया गया है दोस्तों? ये साना को दिया गया, ठीक है, याद रखना। साना एक एआई एंकर है और इस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये जो साना नाम की एआई एंकर है इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो आप कहेंगे इसको इंडिया टुडे के द्वारा डेवलप किया गया।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्रकूट में। डिटेल की बात करें तो चित्रकूट के तुलसी झरना में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण हुआ है और भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखता है ये पुल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित है। इसको बनाने में 3.70 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक है, और कोदंड वन क्षेत्र में इसको बनाया गया है। बताइए मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला पहला देश बन गया है नाइजीरिया। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेनिनजाइटिस क्या है? तो एक संक्रामक रोग है। ठीक है, और ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है और इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? मेनिनजेस कहा जाता है। और ये जो टीका विकसित किया है नाइजीरिया ने, इस टीके का नाम रखा गया है मैन 5CB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत हेपेटाइटिस की बीमारी के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत हेपेटाइटिस बीमारी के मामले में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर है भारत। नेक्स्ट है अप्रैल 2024 में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? अभी तिरंगा बर्फी को GI टैग दिया गया। तो तिरंगा बर्फी ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बर्फी है। देखिए वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया? तो दोस्तों टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करी है और इसमें भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। बताइए कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मशाला स्टेडियम। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर नीचे सबसे बड़े महासागर की खोज करी है? दोस्तों पृथ्वी की सतह से कितने नीचे? तो पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे अमेरिका के वैज्ञानिकों ने सबसे बड़े महासागर की खोज करी है। बताइए 57वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 की महिला और पुरुष दोनों वर्ग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोनों वर्गों में महाराष्ट्र राज्य जो है ये टॉप पर रहा है। ठीक है, तो 57वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है इसमें महाराष्ट्र की टीम पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीते हैं और विजेता टीम को 3-3 लाख रुपए की राशि दी गई है। ठीक है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सैफाली बी शरण के लिए। नेक्स्ट है BWF की विश्व रैंकिंग में 10 हफ्तों तक विश्व की नंबर 1 स्थान पर रहने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है? तो 10 हफ्तों तक विश्व की नंबर 1 स्थान पर रहने वाली जो जोड़ी है ना दोस्तों, वो सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? तो भारत रत्न अवार्ड जो है ये टोटल 5 जनों को दिए गए हैं। ठीक है, 5 जनों में से हम बात करें तो 4 जनों को मरणोपरांत और 1 जीवित व्यक्ति हैं। मरणोपरांत में 2 तो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव। ठीक है, बाकी हम बात करें तो MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक हैं और कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के एक सामाजिक कार्यकर्ता और नेता हैं। ठीक है, इनको मरणोपरांत दिया गया है 4 जनों को। लाल कृष्ण आडवाणी BJP के वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, अभी हैं, इनको भी दिया गया, मतलब टोटल 5 जनों को दिया गया है, 4 जनों को मरणोपरांत और 1 जनों को जीवित। नेक्स्ट है फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 जारी करी गई है। बताइए इसमें टॉप 10 अरबपतियों की सूची में एकमात्र भारतीय अरबपति कौन है? एकमात्र भारतीय हैं मुकेश अंबानी। ठीक है, हम बात करें विश्व के टॉप 3 अरबपतियों की
तो बर्नार्ड अर्नोल्ट पहले स्थान पर हैं, एलोन मस्क दूसरे स्थान पर हैं और जेफ बेजोस तीसरे स्थान पर हैं। भारत के मुकेश अंबानी जो हैं इस सूची में 9वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का अप्रैल 2024 को निधन हो गया। इन्हें किस खोज के लिए 2013 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो दोस्तों इनको हिग्स बोसन पार्टिकल खोज के लिए, और इसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, इस खोज के लिए इनको 2013 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, याद रखना पीटर हिग्स ये ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। इनका निधन 8 अप्रैल को 94 वर्ष की आयु में हुआ है और इन्होंने हिग्स बोसन पार्टिकल यानी कि गॉड पार्टिकल की खोज करी थी और इसके तहत ये समझने में मदद मिली थी कि बिग बैंग के बाद सृष्टि की रचना कैसे हुई है। ठीक है, इसी खोज के लिए इनको 2013 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइमन हैरिस। ठीक है, सबसे युवा हैं आयरलैंड के पीएम बनने वाले व्यक्ति, तो ये 37 साल के हैं। इसी क्रम में आइसलैंड के भी नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनका नाम क्या है? तो वज़रानी बेनेडिक्टसन इनका नाम है। नेक्स्ट है कठिया जो गेहूं है ना, गेहूं की प्रजाति कठिया गेहूं, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य का ये गेहूं है? तो दोस्तों ये पूरे बुंदेलखंड का गेहूं है। ठीक है, तो बुंदेलखंड का एरिया कहाँ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। लेकिन ये जो कठिया गेहूं जिसको जीआई टैग दिया गया है ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 इवेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 इवेंट के लिए 3 जनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्रिकेटर युवराज सिंह और क्रिकेटर क्रिस गेल और ये उसेन बोल्ट। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए डिटेल से जान लेते हैं। तो जो टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, इसके लिए 3 जन ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक तो युवराज सिंह हैं, टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर, क्रिस गेल हैं, वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज, और उसेन बोल्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय धावक हैं, 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं और दुनिया के सबसे तेज धावक हैं, जमैका के निवासी हैं। ठीक है, आयोजन कहाँ हो रहा है टी20 वर्ल्ड कप का? वेस्ट इंडीज और यूएसए में। नेक्स्ट है भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान के टर्मेज में आयोजन किया गया है। डिटेल की बात करें तो जो दस्तलिक सैन्य अभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच वार्षिक होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आयोजन किया गया है उज्बेकिस्तान के टर्मेज में और 5वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है देश की आतंकवाद निरोधक इकाई है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी। तो एनएसजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात के लिए। ठीक है, हम एनएसजी की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फुल फॉर्म, 1986 में स्थापना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, नलिन प्रभात इसके चीफ बने हैं। और एनएसजी क्या है? देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का काम करता है। मार्च 2024 में स्वामी स्मरणानंद का निधन हो गया है। वह किस मिशन के अध्यक्ष थे? तो स्वामी स्मरणानंद ये अध्यक्ष थे किस समाज के? ये रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, और कौन सी नंबर के ये अध्यक्ष रहे हैं? तो 16वें नंबर के ये अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट म्यांमार में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? म्यांमार में भारत का अगला राजदूत जो है ये नियुक्त किया गया है अभय ठाकुर के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंसाग्रस्त देश हैती में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत की सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, या फिर ऑपरेशन का कोड नेम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो ऑपरेशन इंद्रावती है इसके तहत में करीब 90 भारतीय नागरिकों को डोमिनिकन गणराज्य में एक सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। भारत सरकार के द्वारा जो रिसेंटली कुछ ऑपरेशन चलाए गए, महत्वपूर्ण ऑपरेशन इनको जान लेते हैं। ऑपरेशन अजय चलाया था हमास इजराइल युद्ध के दौरान। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान में गृह युद्ध के दौरान। ऑपरेशन दोस्तों चलाया गया था तुर्की में भूकंप के बाद, एक राहत अभियान था ये।
ऑपरेशन गंगा यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद चलाया गया। ऑपरेशन राहत ये यमन में संघर्ष के दौरान चलाया गया। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में भूकंप के बाद एक राहत अभियान है। नेक्स्ट है वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है, ये भी महत्वपूर्ण है। किसने जीता है? RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। और किसको हराया है? तो दिल्ली कैपिटल को। कितने विकेट से? तो 8 विकेट से हराया है। ठीक है, ये WPL का आयोजन किया गया भारत के 2 शहरों बेंगलुरु और नई दिल्ली में। सेकेंड एडिशन है। 2023 में पहली बार खेला गया था WPL। ठीक है, IPL की तर्ज पर खेला जाता है। जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। दिल्ली कैपिटल उपविजेता है। टोटल 5 टीमें शामिल हुई। ऑरेंज कैप का खिताब दिया गया एलिस पेरी को। पर्पल कैप का खिताब दिया गया श्रेयंका पाटिल को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया दीप्ति शर्मा के लिए। ठीक है, बताइए दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव है पॉइंट निमो। तो पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस ब्राउन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल से समझें। ब्रिटेन के हैं क्रिस ब्राउन और ये प्रशांत महासागर में दुर्गमता समुद्री ध्रुव पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए। जो पॉइंट निमो है ना, ये दक्षिण प्रशांत महासागर में एक काल्पनिक बिंदु है। ठीक है, जो कि ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है। हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है कहाँ के? अमेरिका के डॉक्टरों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है? दोस्तों याद रखना, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है केरला ने। किस नाम से लॉन्च किया है? तो सी स्पेस नाम से। नेक्स्ट है हमारा हॉर्न ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति कैपिटल किस शहर को घोषित किया गया? तो एशिया की अरबपति कैपिटल घोषित किया गया है मुंबई शहर के लिए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किस नदी के नीचे किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हुगली नदी के नीचे। ठीक है, और कहाँ पर किया है? तो कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, चूँकि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है इसलिए इसका नाम आप ज़रूर याद रखना। हाल ही में वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता है? वैश्विक असमानता पुरस्कार जीता है वीना अग्रवाल और जेम्स के वॉइस ने। ठीक है, याद रखना वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पहला वैश्विक सम्मान है। 2 जनों को दिया गया है, इनका नाम ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है खसरा और रुबेला रोग से निपटने और अथक प्रयासों के लिए किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया है अपने देश भारत के लिए। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अवार्ड दिया गया है किलियन मर्फी के लिए। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड की हम बात कर लेते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड ये अमेरिका की एक एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। इस एकेडमी का नाम है AMPAS एकेडमी। इसका पूरा नाम होता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस। और ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। शुरुआत हुई थी 1929 में और अभी 96वें ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो समारोह है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है ओपेनहाइमर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है किलियन मर्फी ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है एम्मा स्टोन ने। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जीता है क्रिस्टोफर नोलन ने। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है दी बॉय एंड दी हेरोन ने। नेक्स्ट की बात करें,
हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना पिचकोवा ने। ठीक है, ये कहाँ की हैं? तो ये चेक गणराज्य की हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार के पटना में। ठीक है, तो याद रखना, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। ये सेंटर पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गंगा नदी के किनारे बनाया गया है। बनाने में 30 करोड़ रुपए की लागत आई है। बिहार सरकार के द्वारा एक गणना करी गई थी। इसके अनुसार 2018 में गंगा नदी में 1048 डॉल्फिन थीं। हाल ही में कौन सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों अभी गोविंद ढोलकिया सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। पाकिस्तान के 24वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शहबाज शरीफ। ठीक है, और 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं पाकिस्तान के? तो दोस्तों आसिफ अली जरदारी ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बात करें, इस्लामाबाद राजधानी है, पाकिस्तानी रुपया करेंसी है। आसिफ अली जरदारी ये नए राष्ट्रपति और शहबाज शरीफ, ठीक है, ये प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? दोस्तों पाकिस्तान देश के अंदर किसी प्रांत की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला बनी है मरियम नवाज। और ये कौन से प्रांत की बनी है? तो ये पंजाब प्रांत की बनी है। ठीक है, इनके पापा का नाम नवाज शरीफ है और इनके पिता का नाम शहबाज शरीफ है। ठीक है, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और मरियम की बात करें तो ये पाकिस्तान के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, पाकिस्तान में किस राज्य की ये मुख्यमंत्री बनी हैं? तो पाकिस्तान में जो पंजाब राज्य है वहाँ की ये मुख्यमंत्री बनी हैं। ठीक है, मरियम नवाज, याद रखना दोस्तों ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से हैं। और एक फैक्ट याद रखो कि पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी बेनजीर भुट्टो। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बने हैं सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम क्या हो गया है? अहिल्यानगर। क्या हो गया है? अहिल्यानगर। तो दोस्तों जो अहमदनगर है इसका नया नाम 18वीं सदी की मालवा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम भी बदला गया छत्रपति संभाजी नगर। उस्मानाबाद का नाम क्या हो गया है? धाराशिव। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं और रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। संसद सुरक्षा का प्रमुख किस आईपीएस अधिकारी को बनाया गया? संसद सुरक्षा में चूक हुई थी ना, ठीक है, लापरवाही हुई थी, वहाँ पर 2 लड़के घुस गए थे। तो संसद सुरक्षा का जो प्रमुख है ये अनुराग अग्रवाल के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? भारत की पहली एआई टीचर का नाम है आइरिस। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरला के तिरुवनंतपुरम में एक हायर सेकेंडरी स्कूल है और इस स्कूल में भारत की पहली एआई टीचर को लॉन्च किया गया और इस एआई टीचर को फीमेल टीचर का लुक दिया गया और इसको नाम दिया गया है आइरिस। ठीक है, और देश की पहली एआई न्यूज़ एंकर का नाम क्या था? देश की पहली एआई न्यूज़ एंकर का नाम था लीसा। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को रद्द कर दिया? मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को रद्द कर दिया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का पहला स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य जो है ये 2035 तक के लिए 2035 रखा है। नेक्स्ट, हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का निदेशक बनाया गया? तो यूपीएससी के डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं दोस्तों अभी हंसा मिश्रा। याद रखना हंसा मिश्रा डायरेक्टर हैं यूपीएससी के और चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन हैं। ठीक है, चेयरमैन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दुनिया का ऐसा पहला देश कौन सा है जिसकी संसद ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला कानून पारित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस देश। नेक्स्ट है,
अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला कौन सा बन गया है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में अब 27 जिले हो गए। 27वां जिला बना है बिचौम। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, किशोर मकवाना। विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ पर बनाया जाएगा? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा। ठीक है, और इसका निर्माण श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से 150 एकड़ ज़मीन पर यह बनाया जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो 721 फीट इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, हम नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और किसको ये दिया गया? तो ये 2 जनों को दिया गया, ग्रीष्मी कुठार और रितिका चोपड़ा के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों को दिया गया। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। ग्रीष्मा कुठार ये कौन है? ये स्वतंत्र पत्रकार हैं। रितिका चोपड़ा ये इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार हैं। और दोनों को संयुक्त रूप से 2024 का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार ये महिला पत्रकारों का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा करी गई थी और इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया। बताइए, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA 2019 कब लागू किया गया? CAA 2019 ये 11 मार्च 2024 को लागू किया गया। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो CAA है ना, ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल को समझ लेते हैं। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2015 संसद में पेश किया गया और ये लोकसभा में 10 दिसंबर 2019, अगले दिन 11 दिसंबर को राज्यसभा से और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। और मंजूरी मिलते ही ये विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक है, तो हम बात करें कि ये कानून 2019 में ही बन गया था, लेकिन 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी करी है। ठीक है, और ये जो कानून है ना दोस्तों, नागरिकता कानून, इसमें अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, और जो CAA कानून है इसके तहत क्या होगा? तो भारत में 5 साल बिता चुके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन 3 देशों के जो अल्पसंख्यक हैं इनको नागरिकता दी जाएगी यदि ये 5 साल भारत में बिता चुके हैं। तो अल्पसंख्यकों की बात करें तो इन 3 देशों के अल्पसंख्यक में कितने धार्मिक समुदाय आएंगे? 6। ठीक है, 3 देशों के 6 धार्मिक समुदाय कौन कौन? एक तो हिंदू, दूसरे सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। देश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों जो सुखविंदर सिंह सुक्खू और ज्ञानेश कुमार हैं ये नए चुनाव आयुक्त बने। ठीक है, हम बात करें कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ना, चुनाव आयोग, ये 3 सदस्यीय होता है। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम क्या है? राजीव कुमार। ठीक है, और जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो बने हैं सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। केंद्र सरकार ने CBSE यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राहुल सिंह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें तो केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो नवनीत सहगल ये प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं। प्रसार भारती जो है इसको ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। 1997 में स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, अध्यक्ष बन गए हैं नवनीत सहगल। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जगह भारतीय नौसेना के पहले मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन कहां पर किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। आइए डिटेल से समझ लेते हैं। मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के पहले मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है। इससे पहले नौसेना को 13 अलग अलग स्थानों से ऑपरेट किया जाता था। मतलब जो नौसेना है ना, इसके पास कोई स्थायी हेडक्वार्टर नहीं था। ठीक है। और दोस्तों ये जो नौसेना भवन बनकर तैयार हुआ है, इसकी आधारशिला तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने 2014 में रखी थी। हाल ही में नेपाल के किस शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? दोस्तों नेपाल के पोखरा शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया की टीम। ठीक है। तो दोस्तों अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो आयोजन है दक्षिण अफ्रीका में किया गया। जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, किसको हराकर? भारत को हराकर। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कोएना मफाका को दिया गया। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं उदय सहारन ने, सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं कोएना मफाका ने। प्रसिद्ध जैन संत हैं, इनका नाम है आचार्य विद्यासागर जी महाराज। इनका निधन हो गया है। ठीक है। आपको बताना है कि ये किस राज्य से संबंधित थे। तो दोस्तों इनका जन्म जो है ये कर्नाटका में हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आचार्य विद्यासागर महाराज। 18 फरवरी को 77 वर्ष की आयु में छत्तीसगढ़ के डोंगर गांव में चंद्रगिरी तीर्थ पर इनका निधन हो गया। आचार्य विद्यासागर महाराज जो हैं ये दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। और जैन संत विद्यासागर महाराज का जन्म कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा गांव में हुआ था। कब? 10 अक्टूबर 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाब सलाम के लिए। ठीक है। और नवाब सलाम की बात करें तो ये लेबनानी न्यायाधीश हैं और इनको 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। इसकी स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में। हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किसने की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान राज्य ने। तो राजस्थान के जो सीएम बने हैं अभी भजन लाल शर्मा, इन्होंने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लॉन्च करी है। इस योजना के अंतर्गत जो मजदूर हैं एवं विशेष क्षेत्र में शिल्पकार हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उनको पेंशन का प्रावधान किया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ट्राई का चेयरमैन बनाया गया है अनिल कुमार लाहौटी के लिए। ठीक है। ट्राई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अनिल कुमार लाहौटी चेयरमैन बने हैं। किस पूर्वोत्तर राज्य ने काजू नींबू यानी कि खट्टे नींबू को राज्य का फल घोषित किया है? तो दोस्तों अभी असम राज्य ने काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया है। करप्शन परसेंटेज इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों करप्शन परसेंटेज इंडेक्स की यदि हम बात करें तो ये जो है इंडेक्स 180 देशों पर जारी किया गया। 180 देशों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ पर देखने के लिए मिला है? तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार मिला है सोमालिया में। कहाँ पर? सोमालिया में। और सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ पर देखने के लिए मिला है? डेनमार्क देश में सबसे कम भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है। भारत 180 देशों में से कौन से स्थान पर है? तो 93वें स्थान पर है। ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी के अध्यक्ष बने हैं। बीबीसी के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम है समीर शाह है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर का नाम बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो वरुण घोष है ना, क्या नाम है इनका? वरुण घोष। ठीक है। तो इन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है और ऐसा करने वाले ये भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर बने हैं।
सीनेटर मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो मंत्री का पद होता है ना, ठीक है, उसको सीनेटर कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है ऋतु वाहरी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा यानी कि वाटर वॉरियर की उपाधि से सम्मानित किया है? वाटर वॉरियर की उपाधि दी गई है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के लिए। भारत जापान संयुक्त अभ्यास है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। धर्म गार्जियन ये भारत और जापान की थल सेना के बीच में होता है और इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। कौन सा एडिशन है? तो 5th एडिशन है। शुरुआत 2018 में। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच सामंजस्य और सेना के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और किस देश की फोर्स के बीच में आयोजित हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और मिस्र के बीच में। ठीक है, याद रखना दोस्तों, साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज जो है इसका 1st एडिशन है। ठीक है, आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अपने देश भारत में ही इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर गायक पंकज उधास का निधन 26 फरवरी 2024 को हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है? तो पंकज उधास को 2006 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मशहूर गज़ल गायक थे पंकज उधास और 26 फरवरी 2024 को पैंक्रियाज कैंसर की वजह से 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनको 2006 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इनका जन्म हुआ था गुजरात के जैतपुर में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन 23 फरवरी 2024 को हो गया? मनोहर जोशी की बात करें तो ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1995 से लगाकर 1999 तक। तेलंगाना राज्य की सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम टीएस से बदलकर क्या करने का फैसला किया? तो तेलंगाना का जो शॉर्ट नेम है दोस्तों ये टीएस से बदलकर टीजी किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में हम बात करें कि तेलंगाना ने अपने राज्यगान बदलने का फैसला किया है। तेलंगाना का नया राज्यगान क्या है दोस्तों? जया हो तेलंगाना। क्या? जया जया हो तेलंगाना। ये तेलंगाना का नया राजकीय गान है और इस गाने को किसने कंपोज किया है? तो एनडी श्री ने। किसने? एनडी श्री ने इस गाने को कंपोज किया है। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अजीत मिश्रा के लिए। तो भारत में जन्मे प्रसिद्ध वकील हैं अजीत मिश्रा। इनको कानूनी और सार्वजनिक जीवन में योगदान देने और भारत और ब्रिटेन के बीच कानूनी समुदाय के बीच संबंध मजबूत करने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कहाँ पर किया गया? देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण जो है ये वाराणसी में किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टर शाहरुख खान के लिए। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संदीप रेड्डी वांगा के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जवान मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड 12th फिल्म मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर मूवी के लिए और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड सलार पार्ट 1 सीज फायर मूवी के लिए दिया गया। जापान को पछाड़कर
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जर्मनी देश ने। दुनिया की टॉप 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में यूएसए पहले स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है, जापान को पछाड़कर जर्मनी तीसरे पर पहुंच गया, जापान चौथे पर, और भारत जो है अर्थव्यवस्था वाले देशों में 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इटली के यानिक सिनर ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया के 2 शहरों मेलबर्न और विक्टोरिया में। 112वां संस्करण आयोजित हुआ है। पुरुष एकल का खिताब जीता है इटली के यानिक सिनर ने। महिला एकल का खिताब जीता है बेलारूस की एरिना सबेलेंका ने। पुरुष डबल्स का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यूज और अपने देश भारत के रोहन बोपन्ना ने। ठीक है, याद रखना दोस्तों पुरुष डबल्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और महिला डबल्स के खिताब ताइवान की सीह सू वेई और बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने जीत लिया है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रणबीर कपूर ने। एनिमल मूवी के लिए जीता है। ठीक है, डिटेल की बात करें 69वें फिल्म फेयर समारोह का आयोजन किया गया गुजरात के गांधीनगर में और इस कार्यक्रम की मेजबानी करी है करण जौहर ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता रणबीर कपूर ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता आलिया भट्ट ने। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता का अवार्ड जीता है विक्की कौशल ने। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड जीता है शबाना आजमी ने। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है ये विधु विनोद चोपड़ा ने जीता है और इन्होंने 12th फेल मूवी डायरेक्ट करी है। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट दिया गया? तो सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है दोस्तों रक्षा मंत्रालय को। ठीक है, और रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट मिलना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, डिटेल से समझ लेते हैं। निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2024 को 11 बजे संसद में अंतरिम बजट पेश किया और ये छठा मौका है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया। कुल 47.66 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ रुपए, फिर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़, रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़, उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़, गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्रम याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य इसमें टॉप पर रहा है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये प्रतियोगिता भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। आयोजन किया गया तमिलनाडु राज्य के 4 शहरों में चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में। पीएम मोदी जी ने उद्घाटन किया। शुभंकर बनाया गया। वीरा मंगाई वेलु नचियार के लिए 6वां संस्करण खेला गया और सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने 158 पदक। और ये जो प्रतियोगिता है ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित कराई जाती है? तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित कराई जाती है। 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष कैटेगरी का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्वे के खिलाड़ी मैग्नुसन कार्लसन ने। ठीक है, और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला कैटेगरी जो है ये किस खिलाड़ी ने जीता है या फिर किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आप कह देंगे कि अनास्तासिया बोडनारोक। ठीक है, और ये किस देश की शतरंज खिलाड़ी हैं? रसिया की शतरंज खिलाड़ी हैं। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी कोनरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारत के जो शतरंज खिलाड़ी हैं कोनरू हम्पी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 16 वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया है? दोस्तों केंद्र सरकार ने क्या करा दिसंबर 2023 में
16 वित्त आयोग का गठन कर दिया। ठीक है, और इसके लिए सचिव बनाया है किसको? ऋत्विक रंजनम पांडे को। ठीक है, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, 16 वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो अरविंद पनगड़िया को 16 वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैब्रियल अटल। फ्रांस की बात करें, राजधानी पेरिस है, करेंसी यूरो है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एमुनुएल मैक्रो और पीएम बन गए हैं गैब्रियल अटल। बताइए, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रैंकोइस वेटेनकोट मेयर्स। डिटेल से समझ लेते हैं तो फ्रैंकोइस वेटेनकोट मेयर्स जो हैं ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई। इनकी कुल संपत्ति 100.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। और ये कौन है? तो ये लॉरियल वुड की वाइस चेयरमैन है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, डेनमार्क की महारानी का नाम बताइए जिन्होंने 52 साल तक राज करने के बाद राजगद्दी छोड़ दी है। तो डेनमार्क की महारानी ने पूरे 52 साल बाद राजगद्दी छोड़ी है। इनका नाम है मार्गरेट द्वितीय। ठीक है, इनने 52 साल बाद राजगद्दी छोड़ दी। ठीक है, लेकिन इनके जो बड़े बेटे हैं, ठीक है, इनके बड़े बेटे का नाम क्या है? तो प्रिंस फेडरिक एक्स इनके बड़े बेटे का नाम है। ठीक है, तो इनके बड़े बेटे को फिर डेनमार्क का राजा बना दिया गया। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, करेंसी डेनिश क्रोन है, प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन है। ठीक है, और राजा बन गए हैं प्रिंस फेडरिक एक्स। हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया? सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। देखिए, पंजाब सरकार ने सड़क व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सड़क सुरक्षा बल यानी कि रोड सेफ्टी फोर्स लॉन्च की, और ऐसा करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बताया कि इस बल में 144 वाहन हैं, 5000 कर्मचारी हैं, और ये जो कर्मचारी हैं ये लोगों की सुरक्षा के लिए 30 किलोमीटर पर सड़कों पर तैनात रहेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर अभी लास्ट 6 मंथ के टॉप 200 क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, आपकी बहादुर सर की मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। आप लोग यहाँ पर फोटो में देख पा रहे होंगे। करंट अफेयर्स की हमारी अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है, स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन तीनों ई बुक को आप परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। एक क्वेश्चन एज अ टेस्ट आपसे पूछा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम क्या है जिनको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नया चीफ नियुक्त किया गया? फटाफट से इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक, भाई बहनों तक ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। आपके बहादुर सर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।